पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। अपने मन वाणी को एकाग्र करने के लिए एक बार श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुदेव का जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सृष्टि के कण कण में विराजमान जगत नियंता जगदाधार परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे इस आश्रम के माननीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री विभीषण बाबू, आयोजकगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा YouTube चैनल के माध्यम से भी सत्संग सुन रहे श्रद्धालुओं, गुरु भक्त प्रेमियों, मातृशक्तियों, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से नर्तन की महत्ता विशेषता सुन रहे थे। मनुष्य ये कौन है? मनुष्य, मनु के संतान मनुष्य, मनु ऋषि हुए थे और हम उनके संतान हैं, मनु और शत्रुपा। सृष्टि के क्रम में बताया गया है कि मनु शत्रुपा के ही हम संतान हैं और ये बढ़ते बढ़ते हुए आज इतना विशाल रूप में फैल गया है। मानव शरीर को सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, गोस्वामी जी लिखते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए।
यद्यपि सभी जीव हमारे ही द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, सभी योनियां हमारे ही हैं, सभी हमारे संतान ही हैं, लेकिन मनुष्य सबसे प्रिय है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे अर्जुन, 4 हमारे संतान हैं, तो उसमें आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासी और चौथा को ज्ञानी बताया। ज्ञानी मुझको अधिक प्यारा है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी भगवान का सबसे श्रेष्ठतम और उच्चतम क्रिएशन है। गाय मर करके अगर बैल बन जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। हाथी मर करके घोड़ा बन जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। वो ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरा। मनुष्य अगर मरकर देवता भी बन गया तो नीचे गिर गया, लेकिन मनुष्य यदि मर करके 84 लाख जोनिया गाय भैंस कीट पतंग बन गया तो समझिए कितना ऊंचाई से गिरा। माउंट एवरेस्ट की चोटी से गिर करके कहाँ गिर गया जानते हैं? पाताल चला गया। इतनी ऊंचाई से गिरा, इतनी गहराई में। बिंदु कवि ने कहा 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मार गोता। तृष्णा के गंदे जल से उस तन को धो रहा है। अफसोस मूढ़ मन, रे मूढ़ मन, तुम्हारे जीवन का अफसोस। 84 लाख जोनी पार करके तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला था। परमात्मा ने कहा कि बेटा इस बार तुम हमारे पास आ जाना, लेकिन हम भी माया में भूल जाते हैं और ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाते हैं। आकर 4,84,000 अजोनी ब्रह्मतिया जीव अविनाशी। आप लोग सुनते ही रहते हैं अंडज, पिंडज, उष्मज और ओकरज, ये 4 प्रकार है और इन्हीं 4 प्रकारों में जीव घूमते रहता है। परमात्मा से कैसे मिलेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला। जो देवी देवता को दुर्लभ है वो मनुष्य का शरीर हमें मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य का शरीर साधनों का धाम है। साधन समझते हैं? आप लोग यहाँ आए हैं सब सत्संग में, कैसे आए? कोई पैदल चल कर के आए हैं, कोई साइकिल से आए हैं, कोई मोटरसाइकिल से आया है। आपका यहाँ आना जैसे भी आए हैं, चाहे पैर से चल कर के आए हैं या मोटरसाइकिल से आए हैं, वो साधन है आपके लिए।
भवसागर पार होने के लिए ये मानव का शरीर क्या है? साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये मानव शरीर को नाव कहा। ये मानव का शरीर क्या है? नाव। संत सदगुरु मल्लाह है और ईश्वर की कृपा अनुकूलित वायु है। अगर हमारे पास नाव नहीं हो तो नदी पार कर सकते हैं? सागर पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो नाव मिला हुआ है भवसागर पार करने के लिए, लेकिन केवल नाव से काम नहीं चलेगा। तो मल्लाह भी मिला हुआ है, वो सदगुरु रूपी मल्लाह है, कर्णधार है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जब नाव पर सदगुरु बैठ जाते हैं तो परमात्मा की कृपा अनुकूलित हो ही जाती है। जब तक सदगुरु नाव में नहीं बैठे हैं तब तक परमात्मा की कृपा अनुकूलित नहीं होती। जैसे ही सदगुरु बैठे, आप देखते होंगे मल्लाह के पास पल्ला होता है, नाव को इधर से उधर ले जाना है, हवा विपरीत दिशा से चल रही है तो नाव का जाना बड़ा कठिन होता है, तो पल्ला बांध देता है उल्टी दिशा में, हवा की दिशा में पल्ला बांध देता है, नाव सुगमता पूर्वक पार हो जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक तरफ बोलते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, तो दूसरी तरफ बोलते हैं बड़े भाग पाइय सत्संगा। कहते हैं ना, तो बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है या बड़े भाग से सत्संग मिलता है? बताइए क्या मिलता है? बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। ठीक है, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, बहुतों को मिला है, लेकिन सब लोग सत्संग में आते हैं? आए हैं? घर में बैठे हैं ताश खेल रहे हैं, घर में बैठे हैं घूम रहे हैं, घर में बैठे हैं उपन्यास पढ़ रहे हैं। उनके लिए मानव शरीर उपयोगी नहीं है जो जुआ खेल रहे हैं, गलत गलत कर्म कर रहे हैं। मानव शरीर उसके लिए साधक है जो सत्संग में आए हैं। इसलिए कहा बड़े भाग पाइय सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने लोगों से सुना कि जो सत्संग सुनता है उसके लिए विमान आता है, तो उसके मन में लोभ हो गया कि सत्संग में जाने से क्या दिक्कत है, 2 घंटा सत्संग में बैठ जाएंगे, विमान तो आएगा ना हमारे लिए, स्वर्गलोक तो जाएंगे, वैकुंठ तो जाएंगे। तो लोभ लालच से आ गया, सत्संग में गलती से आ गया और सत्संग में बैठ गया। सत्संग चल रहा है, जब 2 घंटा से ऊपर हो गया तो इधर उधर झांकने लगा कि वैकुंठ से बताते हैं कि वैकुंठ से विमान आता है, देवता लोग लाते हैं, तो विमान तो आया नहीं, इतना देर हो गया। तो निराश हो गया, खड़ा हो गया, गाली बकने लगा। ये महात्मा लोग झूठ बोलते हैं कि जो सत्संग सुनता है उसके लिए वैकुंठ से विमान आता है, ये गलत बात है। गाली बकने लगा। देवर्षि नारद मिल गए, बोले क्या बात है जी, गाली बक रहे हो? बोला देखिए ना, साधु महात्मा झूठ बोलते हैं कि जो सत्संग में जाता है उसके लिए वैकुंठ से विमान आता है। कहाँ आया? अब विमान की बात तो छोड़ दीजिए, एक कप चाय भी कोई नहीं पिलाया। विमान क्या आएगा? खाक। बेचारा गाली बकते हुए जा रहा था। नारद बाबा ने कहा घबराओ नहीं, चलो
विमान आता है कि नहीं, मैं महापुरुषों से पूछूंगा, चलो। तो देवर्षि नारद उस आदमी को लेकर के चले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी को जाके देवर्षि नारद प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज पूछते हैं, कहो बेटा कैसे आना हुआ? तो कहा भगवान आपका दर्शन करने के लिए आया। और ये जो नए आदमी देख रहे हैं ना, ये सत्संग में गलती से चला गया, महात्मा को गाली दे रहा था। बोला क्यों? बोला महात्मा झूठ बोलते हैं। महात्मा झूठ बोलते हैं कि जो सत्संग में आता है उसके लिए विमान आता है। आप बता दीजिए। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, देखिए हमें मालूम नहीं कि सत्संग में विमान आता है कि नहीं आता है, हम तो सृष्टि करने में व्यस्त रहते हैं। आप चले जाइए भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर बताएंगे। तो भगवान शंकर के पास आ गए। भगवान शंकर ने देखा ब्रह्मा जी महाराज हैं, खड़े हो जाते हैं स्वागत में। आइए भोलेनाथ आइए, आपका स्वागत है, विराजिए। किस प्रयोजन से आना हुआ? बोला देखिए ना, एक आदमी आया है हमारे पास, वो बोलता है कि जो सत्संग में आता है उसके लिए बैकुंठ से विमान आता है। वो महात्मा को गाली बक रहा था। उसको आप बता दीजिए कि सत्संग करने वालों के लिए विमान आता है कि नहीं। तो भगवान शंकर ने कहा कि सत्संग में तो मुझे समाधि लग जाती है, इसलिए हमें भी मालूम नहीं है कि विमान आता है कि नहीं आता है। आप बैकुंठ चले जाइए भगवान विष्णु के पास। तो ब्रह्मा जी महाराज, भगवान शंकर, देवर्षि नारद सब चले गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने देखा बड़े बड़े देवता है खड़े हुए। कहिए प्रभु कैसे आना हुआ? और ये नया आदमी कौन है? बोला हाँ प्रभु आपने सही पहचाना, ये नया आदमी नास्तिक है। कहता है सत्संग में भगवान नहीं आते हैं, आप इसको समझा दीजिए। तो भगवान विष्णु कहते उसका कान पकड़ के लाओ। नारद बाबा उसका कान पकड़ते हैं, लाते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु 2 थप्पड़ मारते हैं। बोलता मूर्ख, तू क्या बोलता है कि सत्संग करने से बैकुंठ नहीं मिलता है? तू कहाँ खड़ा है? बोल कहाँ पर खड़ा है? ये बैकुंठ नहीं तो तुम्हारा नाना का घर है, जहाँ विष्णु कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में। तो बैकुंठ में तू खड़ा है। तू गलती से सत्संग किया, गलती से सत्संग में आ गया तो तू बैकुंठ में आ गया। और जो सही में सत्संग करेगा वो कहाँ चला जाएगा? परमात्मा में जाकर मिल जाएगा। तो बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिला है, इसके लिए सत्संग कीजिए। आप सत्संग में आलस मत कीजिए। हमारे आदरणीय विभीषण बाबू बहुत पहले से हम देखते हैं कि इस आश्रम को सजाने संवारने में लगे हुए हैं, और यहाँ अनुशासन भी झलकता है। आप लोग नियम से सत्संग में आते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और आश्रम का दिन प्रतिदिन विकास भी होता जा रहा है। ये आश्रम बड़ा सुंदर है। रात में मुझे महसूस हुआ, मैं 1:30 बजे रात में जगा, उसके बाद मैं सोया नहीं। इतनी शांति विराजती है इस आश्रम में। मैं तो कहता हूँ वो बड़ा भाग्यशाली है जो जमीन का दान किया होगा। ये दान करने वाले कौन हैं? ये विभीषण बाबू हैं। समझिए कितने भाग्यशाली है। यहाँ सत्संग होता है, सत्संग के साथ जो भूमि का दान करता है वो भी अमर हो जाता है। दान बहुत बड़ी चीज है। अरे धन ले जाएंगे साथ में, बहुत जमीन है आपके पास तो क्या होगा, यहीं पड़ा रह जाएगा, कोई उपयोग नहीं है।
लेकिन आपने सत्संग मंदिर में दे दिया, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। भगवान बुद्ध के काल की बात है, बतलाते हैं एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के लिए आश्रम के लिए थोड़ा सा जमीन दिया था। बड़ा नास्तिक आदमी था, लेकिन दे दिया था। बड़ा पापी था। बतलाते हैं कि जब उसको मरने का समय आया तो नरक में गिर रहा था, तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, प्रभु भले ही हम अपने जीवन में बहुत पापी हैं, बहुत पाप किए हैं, बहुत लोगों को सताए हैं, लेकिन हमने जीवन में एक अच्छा काम किया है। हे संत भगवान, हे बुद्ध भगवान, हमारी रक्षा करें। बतलाते हैं वो गिर रहा था नरक में। भगवान बुद्ध ने एक डोरी फेंका और फेंक करके उस आदमी को, गिरता हुआ आदमी को वैकुंठ में खींच लिया। देखिए, तो सत्कर्म करना चाहिए, है ना। हमारे शास्त्र प्रमाण है कि जो दान करता है, यज्ञ करता है, अच्छा अच्छा कर्म करता है, उपासना करता है, वो स्वर्गलोक जाता है, वैकुंठ जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वैकुंठ से कम है क्या। जिस घर में माता सत्संगी है, पिता सत्संगी है, दादा सत्संगी है, दादी सत्संगी है, आपका जन्म कहाँ हुआ? जोगी कुल में जन्म हुआ आपका। इसको वैकुंठ आप नहीं समझते हैं। ये वैकुंठ से कम नहीं है। सत्संग कीजिए, ये मानव का शरीर मिला है। साजू भाई ने कहा, पानी का सब बुदबुदा यह तन ऐसा हो, पीऊ मिलन को ठानिए, रहिए न पड़ी सोए, रहिए न पड़ी सोए, बहुरिया मनुखा दही। ये बार बार मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा, वर्क अनटू डेथ, व्हेन आई हैव गॉन माई स्पिरिट विल वर्क विद यू, द वेल्थ, फेम and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful and stand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. धन जवानी पद सदा नहीं रहते। रावण के पास कितना धन था न, सोने की लंका थी। आप नहीं सुने होंगे, रावण कभी सत्संग किया होगा महात्मा को बुला करके। बहुत बड़ा अनुष्ठान करता था, यज्ञ करता था, लेकिन कभी सत्संग नहीं किया रावण। सुनी रे मैंने निर्बल को बलराम। राम जी कैसे हैं? तो कहते निर्बलों के बल है। रावण का धन रावण के लिए था, रावण का बल रावण के लिए था, लेकिन राम जी का धन सबके लिए है और राम जी का बल सबके लिए है। राम जी का बल विभीषण के लिए भी है न। आज हम लोग सत्संग नहीं करते हैं, हम लोग भगवान परमात्मा से मिलने का प्रयास नहीं करते हैं। और विभीषण जी महाराज ने जब भाई ने लात मार दिया रावण ने, तो सोचा इसका लात क्यों खाएंगे, भगवान के शरण में चला जाऊंगा। तो भगवान राम के शरण में चला गया और भगवान राम के पास जब गया तो भगवान राम ने क्या कहा? कहो लंकेश, लंकेश कहा। तो अंगद जी चौंक गए, प्रभु अभी लंकेश कर रहे हो, अभी रावण जिंदा है, अभी विभीषण को आप लंकेश कर रहे हो। आप तो भोले भाले हैं, आज आपके शरण में विभीषण आया तो विभीषण को लंकेश बना दिया। कल रावण भी अपनी गलती मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, तो आप उसको भी माफ कर दोगे, तो फिर रावण को कहाँ का राजा बनाओगे? तो भगवान राम कहते हैं, सुनो अंगद, विभीषण हमारे शरण में आया है, रावण हमारे शरण में नहीं आएगा। बोला आ गया तो क्या करोगे?
बोले आ गया तो आज 2 भाई वनवास है ना, 2 भाई वनवासी हैं, राम लक्ष्मण। अभी भरत और शत्रुघ्न का राज्य अयोध्या तो शेष है। अगर रावण भी हमारे शरण में आ गया तो रावण को मैं अवधपति बना दूंगा, अयोध्यापति बना दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, अपराण जाए पर वचन न जाए। देखिए, तो जरा सा विचार करिए, विभीषण भगवान के शरण में चला गया तो विभीषण को भगवान राम ने राजा बना दिया। अनेक कथाएं। बाली सुग्रीव भी 2 भाई था, नहीं था? बाली सुग्रीव भी 2 भाई था। बतलाते हैं सुग्रीव की पत्नी का धन का हरण कर लिया और भगा दिया मार करके। एक पर्वत पर रहता था। कौन सा पर्वत था? ऋषिमूलक पर्वत पर रहता था ना। अब देखिए, इतना अन्याय किया, भगवान के शरण में गया सुग्रीव। अब भगवान राम ने क्या कहा कि देखो सुग्रीव, मैं बाली को मार डालूंगा, अब तुमको राजा बना दूंगा। तो सुग्रीव भी बहुत गरीब था, लेकिन भगवान राम के शरण में चला गया तो सुग्रीव को भी भगवान राम ने राजा बना दिया। यदि दुनिया में फंसे रहेंगे माया के झंझट में तो गरीब बने रहेंगे, लेकिन भगवान का दर्शन का प्रयास करेंगे, ईश्वर से मिलने का कोशिश करेंगे तो आप राजा बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। एक सुंदर कथा आपको सुना रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुने। जगन्नाथपुरी में बहुत बड़ा मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी का। बतलाते हैं एक मुसलमान फकीर जो अंधा है आंख से, अपने हाथ में लाठी टेकते हुए जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। इस आशा से जा रहा था कि भगवान का दर्शन करूंगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारी आंख हो जाएंगे और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। इस भावना से हाथ में लाठी टेकते टेकते सूरदास जा रहा था, लेकिन वहाँ का पंडा ने उसको अंदर घुसने नहीं दिया, क्योंकि मुसलमान था। बोला यहीं बैठो, अंदर कहाँ जा रहे हो? उसका नाम था फकीर का रारे। क्या नाम था? रारे। रारे उसी सीढ़ी पर बैठ गया उदास होकर के, और रारे ने एक कविता बनाई। रारे करारे पड़ा है तेरे दरबार बीच। क्या लिखा? रारे करारे है पड़ा तेरे दरबार बीच, अटकी नाव मेरी पार कीजिए। हैं? क्या बोलता है? रारे करारा है पड़ा है तेरे द्वार बीच, अटकी मेरी नाव जरा पार कीजिए। हो अगर नाथ हिंदू के, हे नाथ अगर आप हिंदुओं के भगवान हो तो दावा हमारा नहीं, हमारा कोई दावा नहीं है, लेकिन अगर जग के नाथ हो तो मेरी सूध लीजिए, अगर दुनिया के नाथ हो तो हमारी भी सूध लीजिए, यानी हमारी दुख दूर कर दीजिए। जगन्नाथपुरी में बना मंदिर में, जो मंदिर सगुन साकार था, मंदिर तो सगुन होता है, मूर्ति सगुन होता है, उस मूर्ति से जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और दौड़ने लगे और जाकर के उस फकीर को गले लगा लेते हैं। जगत के हो नाथ तो मेरी सूध लीजिए। देखिए भगवान की भी लीला कैसी। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इष्ट कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो वृंदावन गए दर्शन करने के लिए, तो बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए पहुंचे।
जब बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए पहुँचे तो बांके बिहारी की मूर्ति का जो दर्शन किया ना, बड़ा सुंदर था। इतना सुंदर मूर्ति कि भगवान का पूरा श्रृंगार कराया गया। नहीं, आप गए होंगे कभी वहाँ तो देखे होंगे। भगवान की मूर्ति की जो श्रृंगार है बड़ा सुंदर है। भगवान मोर मुकुट पहने, भगवान क्या पहने हैं? मोर मुकुट। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान की सुंदर झांकी को देख करके वो क्या बोलते हैं? भगवान की सुंदर झांकी देख करके वो क्या बोलते हैं? कहाँ कहूँ छवि आपकी। क्या बोलते हैं? कहाँ कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ। हे प्रभु, आपकी छवि, आपकी सुंदरता का वर्णन मैं क्या करूं? भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बांध लियो हाथ। लेकिन मैं तो राम भक्त हूं, हमारा मस्तक आपके सामने नहीं झुक सकता। हमारा मस्तक तो तभी झुकेगा जब अपने हाथ में धनुष बांध लीजिए। कित मुरली कित गोपिका, कित गोपियन के साथ। हाँ, बतलाते हैं जब इतना कहा ना तो भगवान श्री कृष्ण धनुष बाण अपने हाथ में ले लिए, और जय हिंद धनुष बाण लिए ना तो वो चरणों में प्रणाम करते हैं। तो जो निर्गुण भगवान है, जो सर्वव्यापक है, ऐसे भगवान भी भक्त के प्रेम में क्या बनते हैं? सगुन बन जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। गोकुल के गोरस पे 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान भी अपने भक्त के लिए नियम बदल देते हैं। ये सब काम मनुष्य के शरीर में ही होता है। सत्संग कीजिए। हमारे गुरु महाराज ने लोगों को क्या बताया? सत्संग कीजिए। जैसे आप यहाँ भारत में सत्संग करते हैं, विदेशों में इस तरह का सत्संग नहीं होता। हाँ, ये संत महात्मा की बड़ी कृपा है कि आजकल कुछ मंदिर बन गए हैं, कुछ आश्रम भारत के संतों ने बनवा दिया है, जिसके कारण विदेशों में भी अब जहाँ तहाँ कहीं कहीं पर सत्संग होता है। वहाँ के लोग बड़े नास्तिक होते हैं, इतना प्रकार का नशा खाते हैं, जर्दा खाते हैं कि वहाँ बैठ नहीं सकते, नहीं बैठ सकते। जब हम विदेश की यात्रा पर थे तो बतलाते हैं जहाँ हम ठहरे हुए थे 5 स्टार होटल था, अभी नया बना था, उसका उद्घाटन था, बिल्कुल नया था। पहले हमारा प्रोग्राम रखा था एक जगह में जहाँ पर समुद्र था, मछुआ सब मछली पकड़ता था, बदबू आती थी। मैंने कहा ऐसा जगह में मैं नहीं रह सकता, तो फिर वही नया जगह में ले गया जो होटल बना था, नया बिल्कुल। वहाँ जब हमें ठहराया गया तो बतलाते हैं कि जो आयोजक लोग थे हमसे मिलने के लिए आए, तो 5-6 कुत्ता था उनके साथ। एक कुत्ता करोड़ों का था। पालतू कुत्ता था।
तो कुत्ता से कहते हैं, वो सेठ कहता है हमसे, स्वामी जी ये हमारा पालतू कुत्ता है, ऐसे हाथ मिलाइए। मैंने कुत्ता भी हाथ मिलाएंगे तो कुत्ता से मिलाएंगे, कुत्ता से हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं। बोला स्वामी जी ये भी तो भगवान है, इसमें भी तो भगवान रहते। बोला हाँ भगवान तो रहते हैं, लेकिन कुत्ता का शरीर पवित्र नहीं है, इसका शरीर अपवित्र है, इसलिए मैं इसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो बोला आप भी अपने देश की तरह ही हैं, आपके देश में जैसे छुआछूत है, जाति पात है, उसी तरह से आप में भी है। मैंने सुना है, उन्होंने कहा मैंने सुना है इंग्लैंड की जो महारानी है विक्टोरिया है। बोला हाँ आपने सही सुना है, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया है। तो विक्टोरिया सबसे हाथ मिलाती है क्या? तो कहते हैं विक्टोरिया हाथ क्यों मिलाएगी, वो महारानी है, महारानी किसी सामान्य व्यक्ति से, सामान्य नागरिक से हाथ क्यों मिलाएगी? मैंने कहा आपके देश में एक विक्टोरिया है, लेकिन हमारे देश भारतवर्ष में सभी माताएं पतिव्रता है, पातिव्रत धर्म का पालन करती है, पवित्र है, जति है, सती है, आदर्श में नारी है। तो आपके देश में एक विक्टोरिया है, लेकिन हमारे देश की माताएं बहनें सभी विक्टोरिया है। तो विक्टोरिया दूसरे से हाथ नहीं मिलाती, ये पराये पुरुष से हाथ नहीं मिला सकती हमारे देश की नारी। हमारा देश बड़ा पवित्र देश है, ये ऋषि मुनि का देश है, यहाँ सत्संग होता है, यहाँ गंगा जी हैं, यह हिमालय पर्वत है। आप जगह जगह पर सत्संग मंदिर देखते हैं, धन्य है। मैं तो समझता हूँ भारत में ऋषि मुनियों के देश में जिसका जन्म हुआ है वो वास्तव में गौरवशाली है, वो भाग्यशाली है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, शंकराचार्य महाराज कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, अनिश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग करते करते क्या होगा, हम विषय वासना से अनासक्त हो जाएंगे। सत्य का संग करते करते गुरु का जो मंत्र होता है ना, बड़ा पवित्र होता है, उसको जपिए आप। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, गुरु नाम में बड़ी शक्ति है, उसको जप करके देखिए आप पवित्र हो जाएंगे। आपका संसार में भटकता हुआ मन पवित्र हो जाएगा। और जिस व्यक्ति की कोई पूछ नहीं है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, वो व्यक्ति भी आदरणीय हो जाता है। इसलिए मंत्र का जप बड़ी ही श्रद्धा आस्था के साथ करना चाहिए। हमारे बहुत सारे साधक हैं जो रात में मिलते हैं हमसे और जिज्ञासा भी करते हैं। ये सत्संग मंदिर बड़ा ही पावन है, जहाँ तक मैं अनुभव किया हूँ। ऐसा लगता है रात में जब घूमेंगे छत पर तो ऐसा लगता है कि गुरु महाराज इधर से निकल रहे हैं लाठी लेकर के, इधर से लाठी लेकर के गुरु महाराज निकल रहे हैं। साधक जो अपनी तरक्की चाहता है, जो चाहता है हमारा ध्यान भजन में तरक्की हो, चढ़ाई हो, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, धन कमा लेना बहुत बड़ी तरक्की नहीं है, पीएम सीएम बनना बहुत बड़ी तरक्की नहीं है। तो सबसे बड़ी तरक्की क्या है? ध्यान भजन में हम ऊपर उठ जाए। जन्मना मरना एक बहुत बड़ा दुख है, इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। और इस दुख से छूट जाए, हमारे जीवन में संत मिल जाए, वो हमारे सबसे बड़े मित्र हैं।
उनकी बात मानना चाहिए। तो संत महात्मा हमें क्या बताते हैं? देखिए, किसी को आप गरीब आदमी को रोटी खिला देते हैं, कपड़ा पहना देते हैं, कुछ जमीन जायदाद दे देते हैं, उसका भला होता है। लेकिन उसका उतना भला नहीं होगा अगर उसी आदमी को आप दीक्षा दे देते हैं, उसी आदमी को आप अच्छी सलाह दे करके ध्यान भजन में लगा देते हैं, उस आदमी को मांस मछली छुड़वा देते हैं, उस आदमी को बुरी संगति से छुड़वा करके अच्छी संगति में लगा देते हैं, तो सबसे बड़ा उपकार आप करते हैं। इससे बड़ा उपकार दुनिया में कोई हो नहीं सकता। एक भटका हुआ मानव को आप सत्संगी बना दिए, तो इससे बड़ा उपकार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो संत सदगुरु से आप दीक्षा लिए, और ऐसा मौका को आप मत गवाइए। जब हम दीक्षा लेते हैं तो उसमें संकल्प करते हैं, संकल्प कराया जाता है। क्या संकल्प कराते हैं? तन मन धन से हम संत मत की सेवा करेंगे। तन मन भजन करने से जो शक्ति मिलेगी उसे विषय में बर्बाद नहीं करेंगे, विषय वासना में। अगर ऐसा संकल्प हम करते हैं तो आप एक आसन से ज़्यादा देर तक बैठिए। क्या करिए? एक आसन से ज़्यादा देर तक बैठिए। खान पान में सुधार कीजिए, मांस मछली तो छोड़ ही दीजिए। रात में कम खाइए, थोड़ा रात में कम भोजन कीजिए। पेट खाली रहेगा, सुबह में आपकी आंख खुल जाएगी। एक आसन से ज़्यादा देर तक बैठिए। गुरु मंत्र जपिए, लगातार जपिए। मंत्र की कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। लगातार जपिए, लगातार जपिए, अब बहुत प्रेम से जपिए। जैसे बोलते हैं हे राम, क्या बोलते हैं? हे राम। तो हे राम में अपना पूरा प्रेम, अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा बल लगा दीजिए, और कोई बल बचा कर नहीं रखिए। इतना प्रेम से गुरु मंत्र का जप कीजिए। आप होश में कीजिए, बेहोशी में नहीं। कुछ लोग बेहोशी में मंत्र जपते हैं, सोच रहे हैं कुछ और नाम जप रहे हैं गुरु महाराज के, गुरु मारे जाएंगे। श्रद्धा से पुकारिए, श्रद्धा है बलवान तो पल में खड़ा है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी जा रहे थे, एक आदमी गाछ पर चढ़ा हुआ था फांसी लगाने के लिए। घर में झगड़ा करके गया था, सोच रहा था फांसी लगा के मर जाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जा रहे थे, चंदन तिलक लगाए थे, प्रणाम बाबा प्रणाम। तो बेटा तू गाछ पर चढ़ के क्या कर रहा है? तो बाबा घर में झगड़ा हो गया, हम फांसी लगाने के लिए आए हैं। बोला रे बेटा फांसी मत लगाओ, ये मानव जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है। बोला प्रभु एक बात बताइए, भगवान का दर्शन होगा हमें? बोला हाँ भगवान का दर्शन तुम्हें होगा। बोला कैसे दर्शन होगा बता दीजिए। बोला गाछ से कूद जाओ। वो गाछ से कूद गया और क्या देखा? भगवान श्री राम और माता जानकी का दर्शन हो गया। देख, संत की वाणी में बल है। संत की वाणी में क्या है? बल है। संत किसी को भी भगवान से मिला सकते हैं। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। पाली भक्ति संत का संग कीजिए। संत जो बता देते हैं उसको कीजिए आप। तो बहुत मनोयोग से क्या कीजिए? मंत्र को जपिए। फिर मानस ध्यान करते हैं। मानस ध्यान में क्या करना चाहिए? इसमें भी असावधानी करते हैं। गुरु मूर्ति को बदलते रहते हैं। साधक को गुरु मूर्ति बार बार नहीं बदलना चाहिए। हम जिस रूप का ध्यान करते हैं उसी रूप का ध्यान कीजिए आप। अगर मान लीजिए गुरु महाराज के हंसमुख चेहरा का ध्यान करते हैं तो हंसमुख चेहरा का ही ध्यान कीजिए आप। गुरु महाराज का चरण वाला तस्वीर है, अगर उसका ध्यान करते हैं तो उसी का कीजिए, बार बार नहीं बदलिए। क्योंकि बार बार बदलिएगा
तो गुरु मूर्ति आपके अंदर बैठेंगे नहीं, इसलिए गुरु मूर्ति को बैठाइए। शिव नारायण स्वामी कहते हैं निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बीच निरखो तब उर होत इंजोर, उर बने हृदय, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। तो गुरु मूर्ति की तरफ देखिए। तो यह है मानस ध्यान करने में सावधानी कि मूर्ति बार बार नहीं बदलिए। तीसरी क्रिया हम लोग करते हैं दृष्टि योग। संत मत का महत्वपूर्ण विषय है दृष्टि योग। सब संप्रदाय में मानस जप और मानस ध्यान मिल जाएगा, लेकिन दृष्टि योग नहीं मिलेगा। दृष्टि योग में क्या है जरा सा समझिए। दृष्टि योग, दृष्टि माने देखने की शक्ति, अयोग माने जोड़ना। जो देखने की शक्ति है उसको एक करे। तो इसके लिए शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठे, बिल्कुल सामने में देखें, अंधकार मंडल में देखें। कहाँ देखें? अंधकार में देखें। तो अंधकार में जब देखेंगे, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु जल के पट गिरा निरखत रहो। तो दृष्टि की जो चेतन धार है उसको एक पॉइंट पर क्या करिए, मिलाइए, जोड़िए। तो जोड़िएगा तो क्या होगा? देखते 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 हैं कोई साधक बोलता है कि स्वामी जी हम जब ध्यान करते हैं ना तो भगजुगनी देखते हैं। भगजुगनी देखे हम लोग, बुक बुक करता है, अंधेरी रात में देखिएगा बुक बुक करता है, भगजुगनी बोलते हैं उसको। भगजुगनी का दर्शन होता है, बिंदु दिखाई पड़ता है उसके, लेकिन बिंदु प्रारंभ में जो दिखाई पड़ता है वो श्यामल बिंदु है। फिर वही बिंदु धीरे 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 करके वो दिव्य बिंदु हो जाता है, श्वेत बिंदु हो जाता है, तेजस बिंदु हो जाता है। तो इस तरह से आपको बिंदु दिखाई पड़ता है। और फिर बिंदु में सुराख है। बिंदु में क्या है? सुराख है। उसमें आपकी दृष्टि की चेतन धार समा जाती है। वो जीवात्मा को उठा करके ऊपर ले जाती है। गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं सुरत ठहरानी रहे आकाशा, अतिल खिड़की में निज दिन बासा। वो है, उसमें समा जाती है ना। अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा, बड़ा सुंदर भजन है। अधर डगर को, अधर डगर को, अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा। अधर डगर को, अधर डगर को, अधर डगर को, अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे हो रामा। अधर डगर को कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई, कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा। अधर डगर को। देखिए दृष्टि योग की जो साधना है बड़ी गहराई वाली साधना है। इसमें बड़ा फिसलन है। साधक राह भटक जाता है, बार बार भटक जाता है, लेकिन सदगुरु क्या करते हैं, उसकी सूरत को बार बार संभालते हैं, उठाते हैं और सही रास्ता की तरफ ले जाते हैं। प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे, प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे। अचल अमर घर पावे हो रामा।
अचल अमर घर पावे ओ रामा, धर डगर को। एक किसान था, देखिए कंठ भर आया, भजन को नहीं गा सका। अरे गुरु महाराज का भजन बहुत वैराग्य में लिखे। गुरु महाराज घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। गुरु महाराज ने लिखा अपनी आत्मकथा में, मैं अपने जीवन में जवानी में भरपेट नहीं खाया और भर नींद नहीं सोया। एक संत बोल रहे हैं, बतलाते हैं किसान बड़ा गरीब था बेचारा, मजदूरी करता था। रात में अपना मालिक का गेहूं का पटौनी करना था, तो उसके पास तो घड़ी नहीं थी, लेकिन जो सप्तऋषि तारा होता है ना, उसको देख करके लोग रात्रि का पता लगाते हैं। तो आसमान में थोड़ा बादल छाया हुआ था, वो व्यक्ति को जाना था खेत में पटौनी करने के लिए। तो रात में ही 1:30 बजे निकल गया, सोचा अब सब सुबह हो गया है। जा रहा है, अंधेरी रात है, पता नहीं चल रहा है, रास्ता भटक गया हो। सोचा कि अरे मैं ये तो शमशान घाट की तरफ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी तक सुबह नहीं हुआ। वो साधक बैठ जाता है और बैठ करके ध्यान करने लगता है। जब ध्यान करने लगता है तो इतना प्रकाश होता है, इतना प्रकाश होता है कि उसका खेत वहीं से झलक जाता है और अपने खेत में वो चला जाता है। देखिए ध्यान करते नहीं, बड़ा भाग्यशाली है। थोड़े से ही साधक आए हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे साधक आए। ध्यान जीवन में जरूर कीजिए, ये सत्संग मंदिर का लाभ उठाइए। तो मैं कह रहा था कुछ बात, एक आसन से ज़्यादा देर तक बैठिए। कुछ लोग कहते हैं हमको समय नहीं मिलता है। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में भी कुरुक्षेत्र के मैदान में जब सब सो जाते थे तो भीष्म पितामह बैठ करके ध्यान करते थे। अरे महाभारत में देखिए अर्जुन ने प्रश्न किया है, आप पढ़िए महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न नहीं किया है, 8 प्रश्न किया है। जहाँ महाभारत के युद्ध में किसका बाण किसके छाती को भेदन करके पार हो जाएगा, कौन मर जाएगा, कुछ ठिकाना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछा है, और एक बार में 8 सवाल पूछा है। आप गीता पढ़िए, गीता का 8वां अध्याय, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त अधिदेवम किमुच्यते अधिज्ञ कथम कुत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रियान काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, तन्मात्रा क्या है, जी परमात्मा से कैसे मिलता है, आदि आदि 8 सवाल किया है। बताइए, वैराग्य हो, हम संसार में रहे, ठीक है, हमारी पत्नी है, हमारे बेटे हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हमारा समाज है, आपको समय नहीं मिलता है। रात्रि अपनी है, रात्रि में आप बैठ जाइए 2 घंटा, कोई मना करेगा? मच्छरदानी बांध लीजिए, काम धाम से फुर्सत मिल जाए तो आप 2 घंटा बैठ करके ध्यान कर लीजिए। आपका ध्यान हो गया कि नहीं? आपका ध्यान हो गया। तो रात में बैठिए और घर में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। सास की सेवा कीजिए, ससुर की सेवा कीजिए, पति की सेवा कीजिए, पति को भी धोखा मत दीजिए, तब आपका ध्यान बनेगा। अब किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिए ध्यान बनेगा आपका? आपका ध्यान नहीं होगा। इसलिए सबकी सेवा कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, मधुर वाणी बोलिए, सबका भला सोचिए। आपका दुश्मन कौन हो सकता है? दुश्मन तो हम पैदा करते हैं। दुर्योधन से पूछा, देखो कुरुक्षेत्र के मैदान में कैसे कैसे लोग हैं,
तो दुर्योधन ने कहा कि प्रभु सब दुष्ट है, कोई अच्छा आदमी नहीं है। युधिष्ठिर को भेजा कि देखो युद्ध के मैदान में कैसे कैसे लोग हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा सब धर्मात्मा हैं, सब बहुत अच्छे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिखाई तीन तैसी। अगर हमारी भावना अच्छी है तो संसार के लोग हमें अच्छे दिखाई पड़ते हैं, और हमारी भावना बुरी है अच्छे लोग भी बुरे दिखते हैं। तो सबके प्रति हम अच्छी भावना बनावे, सबकी सेवा करें, है ना। सुबह उठ करके गुरु महाराज से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हमको सद्बुद्धि दीजिए, हम आपका भजन करें, हम संसार की माया में न भटकें। अगर ऐसा गुरु महाराज से आप प्रार्थना करेंगे, हम लोग तो रोज़ प्रार्थना ही करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिन मऊ कर जोड़ी, पल पल छो न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हे गुरु महाराज हमें एक पल के लिए नहीं छोड़ी। तो हम दृष्टि साधन पर बोल रहे थे, ये दृष्टि साधन आप कीजिए, है ना। आपको बिंदु मिलेगा, उसमें सुराख मिलेगा, आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे, है ना। और बिंदु में तहनाद बोल रहे, वहाँ बहुत तरह का प्रकाश भी मिलेगा। आप जब ध्यान करेंगे, जब पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांड में आपकी सूरत पहुँचेगी, तो वहाँ आप कहाँ पहुँचेंगे? सहस्र कमल दल, सहस्र कमल दल में पहुँचेंगे। सहस्र कमल दल और त्रिकुटी करे झलमल ना। आप देखिए पिंड ब्रह्मांड का नक्शा है ना। आप आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र का नीचे वाला भाग अंधकार में ही है, उसके ऊपर वाला भाग प्रकाश में। वहाँ से सहस्र दल कमल में जाएंगे तो वहाँ आपको प्रकाश मिलेगा, चंद्रमा का दर्शन होगा। उसके ऊपर त्रिकुटी मंडल है, वहाँ पर सूर्य नारायण का दर्शन होगा आपको। वहाँ से ऊपर बढ़ेंगे आप शून्य मंडल में जाएंगे, महाशून्य में जाएंगे, आप भंवर गुफा में जाएंगे। भंवरा का गुंजार आपको सुनाई पड़ेगा, आपकी समाधि लग जाएगी। आप महाकारण मंडल में पहुँचेंगे, आप कैमंडल मंडल में पहुँचेंगे, और पहले तो अनहद नाद को आप पकड़ेंगे, फिर आप सार शब्द को पकड़ेंगे। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, साधु शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कह लीजिए, साधु शब्द साधना कीजिए। ये प्रकाश शब्द, ये परमात्मा के दो हाथ है। इन दोनों हाथ से परमात्मा जब पकड़ लेते हैं अपने संतान को, तो भूलने का डर रहता है। बच्चा नहीं भूलता है, नहीं बोलता है। एक बार कि सुंदर झांकी का वर्णन रामकृष्ण परमहंस जी महाराज करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा आ रहा है, अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए है, अपने बाप का हाथ पकड़े हुए है, और अपनी माँ का आंचल भी पकड़ लिया है। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, देखे एक कोई हंस आ रहा है। वो नरेंद्र थे। कौन थे? नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद जी के नाम से विख्यात हो गए। कहा देखिए एक हंस आ रहा है, एक हाथ से अपने बाप का हाथ पकड़ा है, लेकिन बाप का हाथ छूट सकता है, मेला में खो सकता है, इसलिए माँ का आंचल भी पकड़ लिया है। बाप छोड़ सकता है, लेकिन भक्ति रूपी माँ कभी छोड़ नहीं सकती, इसलिए माँ का भी आंचल पकड़ लिया है। सुबह में चर्चा सुन रहे थे, ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए, चाहिए ना। एक जंगल में आग लगा, ठीक है, तो एक अंधा व्यक्ति था, एक लंगड़ा व्यक्ति था। तो अंधा व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो अंधा व्यक्ति कैसे चलेगा? आग के लपट में गिर गया बेचारा, चिल्लाने लगा। एक लंगड़ा था तो वो भी दौड़ नहीं सकता था बेचारा, तो दोनों छूट गया, झुलस रहा है आग में। तो विचार किया, भाई देखो सब लोग तो भाग गए, लेकिन हम लोग जंगल में गिर गए आग में, एक उपाय करो। अंधा व्यक्ति के कंधा पर लंगड़ा बैठ गया। क्या? अंधा व्यक्ति के कंधा पर कौन बैठ गया? लंगड़ा। और लंगड़ा रास्ता बताते गया, अंधा चलता गया और अपने मंजिल से पहुंच गया और आग की लपेट से बच गया।
हम भी बच जाएंगे। ज्ञान का भी सहारा लीजिए और योग का भी सहारा लीजिए ना। ज्ञान का भी सहारा लीजिए, योग का भी सहारा लीजिए, दोनों का सहारा लीजिए, भगवान शिव ने कहा। लेकिन अगर भक्ति का भी सहारा ले लेंगे आप, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ये अनुकूला, अगर भक्ति का भी सहारा ले लेंगे तो आप भवसागर क्या होंगे, आप पार हो जाए। इसलिए भक्ति में अहंकार नहीं करिए, पाखंड नहीं कीजिए। बहुत बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन का नाम सुने हैं? बड़ा विनम्र आदमी था, भगवान का परम भक्त था। एक वैज्ञानिक होकर के भी वो अपने ऑटोग्राफी में लिखा, ओ माई गॉड, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, आई वांटिंग द वर्ल्ड, कलेक्टिंग द पेबल्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर लाइक ए चाइल्ड। ओ परमात्मा, मैं तुझे पहचान नहीं सका, मैं तो एक बच्चा की भांति नदी के तट पर कंकर और पत्थर ही चुनता रहा, मैं तुमको नहीं जान पाया। कितने रिसर्च किया सर आइजैक न्यूटन ने, लेकिन कोई अहंकार नहीं है। अरे जो कुछ भी है सब परमात्मा की देन है। बिजली का बल्ब जले, मरकरियाँ जले, ये अहंकार करे कि हम जलते हैं, तुम क्या जलोगे? पावर हाउस से बिजली आ रही बन करके करंट, वो तुमको जलाने वाली है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने हमें कुछ भी दिया है, धन दौलत बल पराक्रम संपत्ति, ये परमात्मा का है। ऐसा जान करके प्रभु को समर्पित करें, प्रभु का गुणगान करें और अहंकार न करें, तो हम इस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। तो जीवन थोड़ा है, काम बहुत है, समय भी हो गया है और बोलने का तो बहुत मन करता है, लेकिन ध्यान भी करना है। ध्यान सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। और हम आदरणीय विभीषण बाबू जो बड़े अच्छे साधक भी हैं और बड़े अनुशासन में रहते हैं, गुरु भक्त भी हैं, गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। ये स्वस्थ रहे, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ और ये आश्रम को बढ़िया से चलाते रहें। इस आश्रम के दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ साधक बनिए, कुछ भी साधक अगर बन जाते हैं तो हमारे देश का निर्माण होता है ना। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा था, मैं देश का निर्माण करता हूँ, है ना। संत जो देश का निर्माण करते हैं कौन कर सकता है ना। भूले भटके लोगों को सही रास्ता पर पहुँचाना, अपने स्वार्थ को छोड़ करके निस्वार्थ भाव से दुनिया में प्रचार प्रसार करना, साधन करना और लोगों को करवाना, ये दुनिया में सबसे उत्तम काम है। तो हमारे बहुत सारे गुरु भाई, बहुत सारे संत महात्मा यहाँ आते हैं और आएंगे, तो उनसे लाभ उठाइए। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज के चरणों में नमन, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन, अपने वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।